वेलकम स्टूडेंट, क्लास थर्ड हिंदी लिटरेचर में आज हम आपको चैप्टर 8 जयपुर की यात्रा ये आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध शहर जयपुर बहुत ही सुंदर है। इस ऐतिहासिक शहर में बहुत कुछ देखने लायक है, बहुत कुछ ऐसा है जो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और इस शहर को गुलाबी शहर भी कहा जाता है। जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से भी बुलाया जाता है क्योंकि यहाँ पे जो बिल्डिंग है वो सभी गुलाबी रंग की हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये बोला जाता है कि जयपुर गुलाबी शहर। ठीक है, साकेत नगर जयपुर राजस्थान। प्रिय शिल्पा, साई स्नेह नमस्ते। यह एक पत्र लिखा है एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड को और बता रही है कि हम लोग जयपुर घूमने गए थे और वहाँ पे हमने क्या क्या देखा। ठीक है, मैं इस समय जयपुर में हूँ। दरअसल छुट्टियाँ होते ही मम्मी पापा ने जयपुर घूमने का कार्यक्रम बना लिया, इसलिए मैं तुमसे मिल ना सकी, ताकि जब तुम कभी यहाँ आओ तो तुम्हें पहले से ही पता हो कि कौन कौन सी जगह विशेष रूप से देखने लायक है। तो सुनो, जयपुर संसार के भव्य नगरों में से एक है। इसे राजा जयसिंह ने बनवाया था। यहाँ पे इस नगर के तीन ओर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। नगर के चारों ओर ऊंची दीवार है। तो राजा जयसिंह जब थे तब उन्होंने इस नगर का निर्माण कराया था और उन्हीं के नाम से ये शहर बसाया गया था जयपुर। जयपुर अपने नाम से ही उन्होंने जयपुर शहर बसाया था। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या है? राजस्थान है। इस नगर के तीनों ओर ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं। नगर के चारों ओर ऊंची दीवार है। इस दीवार में 18 बड़े बड़े दरवाजे हैं। इन्हीं दरवाज़ों से लोग आते जाते हैं। यहाँ की सड़कें बहुत चौड़ी हैं। जयपुर की बाहरी दीवार और सभी दरवाजे बाहरी दीवार और सभी इमारतें गुलाबी रंग से पेंट से पुती हैं। बस यही इसकी खासियत है। इसकी खासियत यही है कि यहाँ की जितनी भी बिल्डिंगें हैं वो सभी गुलाबी रंग से पेंट की गई हैं। इसीलिए इस शहर को गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कल हम लोग यहाँ का राजमहल देखने जाएंगे। यह बहुत ही विशाल और इतना सुंदर है कि इसकी सुंदरता का वर्णन तो मैं कर ही नहीं पाऊँगी। ठीक है, महल के एक हिस्से में संग्रहालय है और इसमें कई पीढ़ियों के राजाओं के वस्त्र, आभूषण, औजार आदि रखे हैं। प्राचीन मूल्यवान पुस्तकों की हस्तलिखित प्रतियां भी रखी हैं। यहाँ का हवा महल तो सारे संसार में प्रसिद्ध है। ठीक है, हमने यहाँ का जंतर मंतर भी देखा जो दिल्ली के जंतर मंतर से बड़ा है। तो आपको ये सब क्लियर हो गया कि यहाँ पे एक हवा महल भी है। तो पूछ लिया जाता है कि हवा महल कहाँ है, तो जयपुर में। जंतर मंतर, तो एक जंतर मंतर दिल्ली में हो गया, एक हो गया जयपुर में। ठीक है, यहाँ के बाज़ारों की शोभा तो न्यारी है। सभी तरह के सामान यहाँ उपलब्ध हैं। चुन्नी छपाई के शोख रंग से वस्त्र यहाँ की विशेषता है। जौहरी बाजार सोने चांदी के जेवर और रंग बिरंगे पत्थरों के जड़ाऊ आभूषणों से भरा है। मैंने अपने और तुम्हारे लिए चूड़ियाँ भी खरीदी हैं। कल हम आमेर का किला देखने जाएंगे जो एक पहाड़ी पर बसा हुआ है। राजा जयसिंह की पुरानी राजधानी थी।
यदि तुम भी हमारे साथ होती तो बड़ा मज़ा आता। मैं जल्दी वापस आऊँगी। चाचा जी और चाची जी को मेरा प्रणाम कहना। अपने भैया को मेरी ओर से नमस्ते कहना। तुम्हारी सहेली स्नेहा। तो ये उसका एक पत्र है। अब इस पत्र के माध्यम से आप लोगों ने जयपुर का भी सीन देख लिया और आपने पत्र लिखने का ढंग भी देख लिया। ठीक है, अगर आपको हिंदी में आ जाए कि अपनी सहेली को एक पत्र लिखिए, कोई ट्रिप आप जाएंगे, वहाँ ट्रिप के माध्यम से अपनी सहेली को पत्र लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो जब आप ये चैप्टर को रीड करेंगे तो आपको पत्र लिखने का ढंग भी पता चल जाएगा और यहाँ के बारे में आपको जानकारी भी हो जाएगी। ओके बच्चों, कि जयपुर को गुलाबी नगर क्यों कहा जाता है और यहाँ का हवा महल कैसा है, कैसा है यहाँ के जो इमारतें और बिल्डिंग बनी है वो कैसी बनी है। ठीक है, हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा, सवाई जय सिंह पूरा नाम उनका था, तो उन्होंने कराया था। राज परिवार की स्त्रियां बिना किसी की नज़र में आए महल के नीचे की गलियों में आम जनजीवन और उनकी गतिविधियों को देख सकें, इसीलिए वहाँ के राजा ने हवा महल का निर्माण कराया था। ओके बच्चों, ओके, बाय बाय। ओके, हैव ए नाइस डे, टेक केयर। आप लोगों को चैप्टर रीडिंग करनी है और इसको समझना है। चैप्टर को एक्सप्लेन मैंने कर दिया, आप लोग इसको रीडिंग ज़रूर कर लीजिए। ओके बच्चों, आपको कोई होमवर्क नहीं दिया जाएगा, बस आप चैप्टर रीडिंग अपने आप ही करिए। आपको कोई फ़ोटो क्लिक करके भी नहीं भेजनी है, ऑडियो वीडियो भी नहीं बनाना है। ठीक है, आप चैप्टर की रीडिंग करिए, इसके बाद में आपको चैप्टर आगे कंप्लीट कराएंगे। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे। ओके, बाय बाय।